भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य। भगवान कृष्ण की कथा सुनने के पूर्व भगवान के राम के चरित्र तो श्रवण थोड़ा सा तो करना चाहिए। 9वें स्कंद में 24 अध्याय 12 में सूर्यवंश की कथा है और 12 में चंद्रवंश की कथा है। लेकिन सूर्यवंश की संपूर्ण कथा, राम की संपूर्ण कथा गायन किया जाए महीनों चलता रहेगा, लेकिन तो फिर भी पार नहीं पा सकते। लेकिन नियम है तो थोड़ा सा नियम का पालन करना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन चौथापन आ गया, घर में कोई संतान न थी। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वैभव इतना बड़ा था कि उनके वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता था। उनके इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति थी कि उनके शक्ति और सामर्थ्य पर राजा इंद्र भी अपनी को सामर्थ्यवान मानते थे कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति कष्ट आएगा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सहायता से मैं उस कष्ट से मैं पार पा सकूंगा। यहाँ तक राजा इंद्र जब स्वर्गलोक में ये अबाध गति से जा सकते थे, स्वर्ग जाते थे इंद्र से मिलने के लिए, तो राजा इंद्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए आधा खाली कर दिया करते थे। साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जिनका साम्राज्य था, लेकिन कोई घर में संतान न थी। एक दिन बड़ी चिंता हुई, मन में विचार करने लगे, क्या हमारे ना रहने के बाद में ये सूर्य कुल का सिंहासन क्या सोना पड़ जाएगा? बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही जब गलानी हुई, चिंता हुई कि घर में कोई संतान नहीं है, तो कोई डॉक्टर वैद्य अपने मित्र के यहाँ नहीं गए, कोई अपने सगे संबंधियों से उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर नहीं किया। कहाँ गए? अपने गुरु जी के पास। गुरु भी करना चाहिए तो इतना सामर्थ्यवान गुरु करना भी चाहिए कि कोई भी आपत्ति विपत्ति कष्ट आ जाए उसका निवारण करने की उसमें सामर्थ्य शक्ति हो। गुरु ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो जैसे आप वैसे गुरु जी तो स्वयं तो जाएंगे नरक, तुमको भी लेकर के जाएंगे। तो केवल दक्षिणा लेने वाले जो होते हैं गुरु नहीं होते, वो सब तो धर्म के ठेकेदार बिजनेसमैन है। तो स्वयं तो दिला के जाएंगे, तुमको भी लेकर के जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने गुरु के पास में गए, चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए कि महाराज क्या हमारे ना रहने के बाद में सूर्य कुल का सिंहासन खाली रह जाएगा? क्या सूर्य कुल का ये दीपक क्या बुझ जाएगा? महाराज चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन चिंता मत करो,
तुम एक के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ तो 4 पुत्रों का जन्म होगा। उपाय बताया कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र से यज्ञ कराओ। अयोध्या के उत्तर तरफ 12 किलोमीटर दूर मखौड़ा है, वहीं पर श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्र से यज्ञ कराए। यज्ञ भगवान स्वयं प्रकट होकर के चरु प्रसाद श्रृंगी महाराज को दिए, श्रृंगी जी वशिष्ठ जी को दिए, वशिष्ठ जी महाराज ला करके चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ को दिए। ले जाकर के अपने तीनों रानियों को प्रसाद दे दो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ वो चरु प्रसाद खीर लेकर के आए, आधा भाग कौशल्या को दिए। अब मन में विचार करने लगे कि अब इसमें से यदि मैं आधा करके तो इसके बाद में सुमित्रा बड़ी है, सुमित्रा को देता हूँ तो कैकेयी रूठ जाएगी, और कैकेयी को मैं देता हूँ, कैकेयी को यदि मैं दे देता हूँ तो लोग यही कहेंगे कैकेयी से अधिक स्नेह करने के कारण सुमित्रा को छोड़ करके कैकेयी को दे दी। आधा कौशल्या के हाथ में दिए और आधा कैकेयी के हाथ में रख करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा कि प्रसाद आपस में बांट करके तुम तीनों खा जाओ। तो कौशल्या जी अपने में से आधा भाग सुमित्रा जी को देती है और कैकेयी भी अपने में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को देती है। सुमित्रा जी के आंखों में आंसू आ गया कि बहन, यदि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे 2 संतान हुई तो एक आपकी बेटे की सेवा में रहेगा और एक आपकी बेटी की सेवा में रहेगा। तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती हैं, भगवान की कृपा हुई, गर्भवती हुई, और समय आने पर तीनों रानियों के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म होता है। सबसे पहले जो कौशल्या जी है उनके यहाँ समय आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजुति हरिप्रेता। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। ठीक 12 बजे के समय नीलमणि के समान चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कौशल्या जी के महल में प्रकट हो गए। और सुमित्रा के यहाँ भी 2 पुत्रों का जन्म होता है, कैकेयी के यहाँ भी 1 पुत्र का जन्म होता है। और दासियों के द्वारा जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को पता चलता है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए कि एक के लिए तरस रहे थे, गुरु की कृपा से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार करने के बाद में चारों भाई गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर के गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो भी इस मृत्यु लोक में आया है सबको गुरु बनाना ही पड़ेगा, गुरु दीक्षा तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी हो। स्वयं परात्पर परमेश्वर परमात्मा भी मानव के रूप में जब आए, गुरु जी से वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा प्राप्त करके और उन्हीं से विद्या संपूर्ण विद्या ग्रहण करके और वापस लौट करके श्री अवधि में आए। और इधर एक विश्वामित्र नाम के महर्षि थे जो यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। उनके यज्ञ में विघ्न बाधा डालने के लिए मारी शुभाहु ऐसे दैत्य आकर के आक्रमण करते उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि इन दैत्यों को मार तो मैं सकता हूँ, लेकिन मैं इनका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। उद्धार करने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे में नहीं है, ये सब दुष्ट है, राक्षस है, मार दूंगा इस नरक में जाएंगे। मारने की शक्ति तो हमारे में है, मैं एक ही मंत्र में इनको सबको समाप्त कर सकता हूँ, वो सामर्थ्य हमारे में है। लेकिन ये सब पापी हैं, दुष्ट हैं, मरेंगे सब नरक में चले जाएंगे। इनका उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में नहीं है। इनका उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य तो शिव स्वयं जब पूर्ण प्राप्त करता हुआ परमेश्वर परमात्मा भगवान राम के रूप में अवतरित हो चुके हैं, तो क्यों ना वो उन्हीं को लेकर के आओ और वह जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी और इन दैत्यों का उद्धार भी हो जाएगा। विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ आते हैं मांगने के लिए, राम लखन को मांग करके लेकर के आते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी और राम जी
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हुए और गुरु जी से कहा कि महाराज आप यज्ञ करें, आहुति करें, हम आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े। मारे शुभाहु हजारों दैत्यों के साथ में आकर के आक्रमण करता है। भगवान राम एक ही बाण में शुभाहु के सहित संपूर्ण दैत्यों को समाप्त कर देते हैं और बिना फण के बाण से मारीच को मारते हैं, जो 400 योजन दूर जाकर के गिरता है, क्योंकि उससे आगे की लीला में और काम है। इस प्रकार से इन दैत्यों का उद्धार शुभाहु के साथ में भगवान राम कर देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र महाराज ने कहा कि आपने हमारे यज्ञ को तो पूर्ण कराया है, और दूसरा यज्ञ श्री जनक जी महाराज करवा रहे हैं, उनके यज्ञ को भी आप चल करके पूर्ण कराए। श्री विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखनलाल जनकपुर में पहुंचते हैं। जनकपुर में पहुंचने पर नगर भ्रमण के माध्यम से, अपने रूप सौंदर्य के माध्यम से भगवान राम संपूर्ण जनकपुर वासियों को अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु के पहले राम जी लखनलाल उठे और स्नान इत्यादि करने के बाद में गुरु जी की आज्ञा हुई कि आप जाकर के पुष्प वाटिका से बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके ले आइए और भगवान की पूजा कर दीजिए। फूल तोड़ने के लिए राम जी और लखनलाल पुष्प वाटिका की तरफ चले, और पुष्प वाटिका का उस समय का इतना बढ़िया वर्णन किया गया है कि मालूम पड़ता है कि बसंत ऋतु और चारों ऋतुएं एक साथ में आ गई है। और बाबा जी ने लिखा भी कि मालूम पड़ता है कि बसंत ऋतु आ गया है, लेकिन भगवान राम उस वाटिका में फूल तोड़ने के लिए कार्तिक मास में गए थे। और ये बसंत ऋतु कब लगता है? ये माघ के बाद। तो बाबा ने लिखा कि शायद बसंत ऋतु को पता था कि भगवान राम आने वाले हैं। भगवान राम के दर्शन की लालसा से बसंत ऋतु रुक गया। चारों ऋतुएं के बढ़िया सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बढ़िया सुंदर पक्षियों कलरव कर रही हैं। भगवान राम लखनलाल पुष्प वाटिका के दरवाजे पर पहुंचे पुष्प तोड़ने के लिए, लेकिन पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं किए। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो भी चरित्र है सब मर्यादा में है। भगवान राम ने कहा कि ये पुष्प वाटिका है, तो इसका सेवा करने वाला, पुष्पों के पेड़ों की सेवा करने वाला कोई न कोई जरूर होगा। बिना उसके आज्ञा के फूल तोड़ना अपराध है, इसलिए दरवाजे पर ही खड़े हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण होते तो क्या कहते? वो तो जाते बगीचा में तोड़ ताड़ करके और कब के निकल गए होते, माली मिलता तो उसको भी सीताराम करते होते। लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है मर्यादा पूर्वक है। वो उस वाटिका के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं कि माली आवे, उससे आज्ञा ले लूं तब मैं फूल तोड़ूं। माली आया, माली से भगवान राम ने कहा, भैया मैं गुरु की आज्ञा पा करके मैं बगीचे से आपके फूल तोड़ने के लिए आया हूँ, गुरु जी को पूजा करनी है। तो माली ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप बगीचा में न जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और वैसे भी मैं आपको बगीचे में जाने नहीं दूंगा। मैं स्वयं अपने हाथों से बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके ले आता हूँ, फूल की ही तो जरूरत है, और आप अपने गुरु जी को ले जा करके दे दो, पूजा कर लेंगे। तो राम जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी ने हमको आज्ञा दी है कि फूल तोड़ करके लाओ। तो गुरु की आज्ञा है तो मैं फूल स्वयं अपने हाथों से तोड़ूंगा। मैं आपसे आपका तोड़ा हुआ फूल ले जाकर के कैसे दूं? क्योंकि जो आज्ञा हुई है वही हमको करना है। बगिया मुझ जहनी नहीं है, राम जी बिनती सुनो। बगिया मुझ जहनी नहीं है, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो जी, बिनती सुनो, बिनती सुनो जी, बिनती सुनो। बगिया मुझ जहनी नहीं, राम जी बिनती सुनो। बगिया
भगवान कहते हैं राम जी कि भैया फूल तो मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। माली ने कहा कि प्रभु आपको बगीचे में हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप बिना जूता चप्पल पहने आए हैं और आज के चरण को देख करके हमको बड़ी दया आ रही है कि आप बगीचा में फूल तोड़ने के लिए जाएं और आपके पैर में कुछ चुभ जाए तो महाराज हमारी तो नौकरी चली जाएगी, महाराज जनक को पता चलेगा। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, 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 कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, मधुरी पायल गति गई राम जी बिनती सुनो, मधुरी पायल गई है राम जी बिनती सुनो, बगिया मुझे जान न गई है राम जी बिनती सुनो। जब माली ने कहा कि प्रभु आप बगीचा में गए, आपके पैर इतने कोमल है, सुकुमार है, पैर में कुछ चुभ गया और ये बात महाराज जनक को पता चले तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। लखनलाल जी ने कहा कि अब आग की साफ सफाई नहीं होती, कांटे कंकड़ ही पड़े हैं कि जो कोई भी जाए उसके पैर में गड़ जाए। माली ने कहा लखनलाल ऐसी बात नहीं है, बगिए के बहुत बढ़िया साफ सफाई प्रतिदिन होते, कहीं भी कांटा कंकड़ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पुष्प जो खिलते हैं उनकी जो पुष्प खिलने के बाद में जो पुष्प सूख जाते हैं उनकी पंखुड़ियां, पुष्पों की पंखुड़ियां जमीन में जरूर पड़ी रहती है और आपके चरण इतने कोमल हैं, वो पुष्प की पंखुड़ियां जो कहीं चुभ गई तो महाराज लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको मैं फूल तोड़ने के लिए नहीं जाने तज तज कुम कुम मधुकुम महत्वारे, तज तज कुम कुम तज तज कुम मधुप महत्वारे, तज तज कुम मधुप महत्वारे, मुख पंकज मर रही है, मुख पंकज मर रही है राम जी बिनती सुनो, बगिया मुझे जाने न गई है राम जी बिनती सुनो। और मान लीजिए आप फूल तोड़ने के लिए मैं जाने के लिए कह भी दूं, मैं आपको फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाने के लिए भी कह दूं, लेकिन फिर भी आप बगीचे में जाकर के फूल आप तोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बगीचे में फूल खिलते हैं तो फूलों के ऊपर भौरे मंडराया करते हैं और फूलों पर भौरे मंडराया करते हैं, लेकिन प्रभु जब आप बगीचे में जाएंगे तो ये जब भंवरे जो आज तक केवल फूलों पर मंडराया करते थे, एक फूल पर बैठे रस लिए, दूसरे फूल पर बैठे रस लिए, लेकिन जब भंवरे आज आपको देखेंगे तो अजीब तरह के पुष्प को देख करके जितने भी बगीचे के भंवरे हैं सब आकर के चारों तरफ से आपको घेर लेंगे। क्योंकि नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, आपका मुख भी कमल के समान है, आपका नेत्र भी कमल के समान है और आपका शरीर भी कमल से भी कोमल के समान है। इसलिए जब वो कमल में जब देखेंगे तो सारे बगीचे के भंवरे सब आकर के महाराज आपको घेर लेंगे और आप फूल को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है कि आप हमको आज्ञा करें, मैं फूल तोड़ करके आपको यहीं पर ला करके दे देता हूँ, आप ले जा करके अपने गुरुदेव को दे दें। दूसरे
मान लीजिए किसी तरह से आप को बगीचे में पहुंच भी गए, लेकिन हमको सबसे बड़ी मुसीबत ये लगती है, और वो मुसीबत मैं मोल नहीं लेना चाहता। कौन सी मुसीबत भैया और आ गई? सबसे वो बड़ी मुसीबत ये है महाराज, हमने ऐसा सुना है कि जब आप वशिष्ठ जी के साथ अयोध्या जनकपुर के लिए आप आ रहे थे, रास्ते में किसी शिला को आपका पैर छू गया और वो इससे बढ़ करके वो चली गई। तो महाराज छुअते उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़ गई शिला, उड़ गई शिला प्रभु जी, उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु, पर छुअते विकप उड़ गई है राम जी बलिया राम मान लीजिए आप बगीचे में गए, भौरे भी आपको थोड़ा आगे बढ़ने दिए, लेकिन जिसके चरण की धूली पाकर के शिला ऋषि पत्नी बन करके वो उड़ गई अपने पति लोक में। महाराज हमको ये डर है कि वो वृक्ष आपके हाथों का स्पर्श पा करके सब उड़ गए बगीचे से। फिर बगीचे में जितने भी ये पुष्प हैं, वो पौधे हैं, इनकी बड़ी सेवा करके मैंने तैयार किया है महाराज, और एक एक करके सब ऐसे आप छूटे गए और वो सब उड़ते गए, तो महाराज मैं क्या करूँगा? और महाराज यदि आप बगीचे में जाएंगे, फूल को तोड़ने के पहले आप सरोवर में जाकर के आप हाथ पैर को धुलेंगे, और सरोवर के किनारे हमारे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर लगे। वहां तो एक शिला थी, केवल एक ऋषि पत्नी बनी, और यहाँ महाराज हजारों की संख्या में शिलाएं लगी हुई है, और आपके चरणों की धूल पड़ी, और वो हजारों की संख्या में सब ऋषि पत्नियां बन जाएंगी। महाराज अपने पत्नी को संभाल पाना तो बड़ा मुश्किल है, जब हजारों की संख्या में ऋषि पत्नियां होंगी। महाराज मैं कहाँ जाऊंगा? सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो, सब नारी बन ही गई है राम जी बिनती सुनो, बगिया रुक जाने लगे राम जी बिनती सुनो। तो बगल में लखनलाल जी खड़े हुए थे। लखनलाल जी ने कहा कि आपके बगीचे में जाने में केवल समस्या ही समस्या है, समस्या का समाधान भी तो कोई होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता ही है। तो क्या कोई समाधान भी है? माली ने कहा हाँ समाधान है। कौन सा समाधान है? हमारी किशोरी जी का, हमारे जानकी जी का जयकारा लगा करके बगीचे में जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राम जी ने कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम स्त्रियों का जयकारा नहीं लगा सकते। लखनलाल जी बगल में खड़े थे, भैया जी मन में तो हमेशा लगाया करते हो जयकारा, ये बाहर से भी एक बार लगा दो, क्या दिक्कत है? बोलिए श्री किशोरी जी की जय, बोले जनक लाडली की जय। हर दिन जयकारा लगाई और
किशोरी जी भी सखियों के साथ में आई फूल गौरी पूजन करने के लिए। दोनों का मिलन होता है, वापस लौट करके सखियों के साथ में गौरी का पूजन करके जानकी भी गई। इधर राम जी कुछ तोड़ करके गुरु जी को लेकर के गए दिए। दूसरे दिन जहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था वहां पर पहुंचे। भगवान राम देखने में तो एक है, लेकिन वहां पर जितने भी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, भगवान सबको अलग अलग रूप में सबको दिखाई पड़े। राम एक है, देखने वाले हजार हैं, लेकिन जैसी जैसी भावना थी राम सबको उसी के रूप में दिखाई पड़े। उस धनुष को बाणासुर रावण ऐसे योद्धा आए, लेकिन प्रणाम करके चले गए। हजारों की संख्या में राजा महाराजा आए, लेकिन उस धनुष को तिरमाते हिला न सके। समय आने पर विश्वामित्र जी भगवान राम की तरफ इशारा करते हैं। भगवान राम उठे और धनुष के पास में पहुंचते हैं। इधर सुनैना जब ये देखती है कि जिस धनुष को रावण ऐसे महारथी बाणासुर ऐसे महारथी प्रणाम करके चली गई, जिस धनुष को हजारों राजाओं ने मिलकर के तिलमात्र हिला न सका, और जिनको बगीचे में फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, क्या ये इतने कठोर धनुष को उठा पाएंगे? सुनैना कहती है कि कोई जाकर के महाराज जनक को क्यों नहीं समझाता, ये सुकुमार बालक को रोक ले, अपनी प्रतिज्ञा को क्यों नहीं वो तोड़ देते। यदि मान लीजिए सुकुमार बालक को कुछ हो गया, फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को क्या जवाब देंगे, कौशल्या को क्या जवाब देंगे। सखियां खड़ी हुई बगल में सुनैना को समझाती है कि आप फालतू में चिंता कर रही हो। एक छोटा सा अंकुश बड़े बड़े हाथियों को भी अपने वश में कर लेता है, छोटा सा मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है। छोटा सा सूर्य उदित होते ही संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। आप इनको छोटा देख करके छोटा मत समझिए। आते समय एक चरण के धूल को पा करके इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। महेश बाहु के साथ हजारों की संख्या में दैत्य आए। सुबाहु के साथ सभी दैत्यों का इन्होंने संहार किया है। कोई साधारण राजकुमार नहीं है। और जिस धनुष को लाखों की संख्या में राजा उठा न सके, देखते ही देखते भगवान राम उस धनुष को दो खंड कर देते हैं। सखियों के साथ में आकर के श्री किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला डालती है। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को
के साथ में श्री किशोरी जी आई, लेकिन राम जी थोड़े बड़े हैं, किशोरी जी जयमाला कैसे पहनाए। राम जी लखनलाल की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी को थोड़ा सा जहाँ पर किशोरी जी खड़ी है थोड़ा उठा लो ऊपर, जयमाला पहना दे, हमको झुकना न पड़े। लखनलाल जी इशारे में मना कर देती है, लेकिन जब किशोरी की जी की तरफ से लखनलाल जी ने देखा, उन्होंने इशारा किया, लखनलाल जी समझ गई। आकर के राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं लखनलाल, और जो ही राम जी लखनलाल को उठाने के लिए झुकते हैं तो ही किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला डाल देती है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान राम धनुष तोड़े और गले में वरमाला जानकी जी डाले। और इधर परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। परशुराम जी देख करके भड़के और महाराज जनक से कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा। अब महाराज जनक कैसे कहे, बेटे और दामाद की बात है, कैसे कहे। धनुष की बात एक और बताएं, आप ध्यान से सुना। एक बार प्राइमरी विद्यालय में एक बार डिप्टी साहब आ गए मुआयना करने के लिए। एक बालक को उठाए कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, तो रोने लगा। डिप्टी साहब मास्टर साहब से कहे कि ये पढ़ाई, ये व्यवस्था, मैंने बच्चे से तो यही पूछा केवल कि धनुष किसने तोड़ा, इसको यही नहीं पता है कि धनुष किसने तोड़ा। तो मास्टर साहब ने कहा कि ये बालक बड़ा सीधा साधा है, और कोई ऐसी उदंडता किया हो तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये बालक बड़ा सीधा साधा, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ये धनुष तोड़ना फोड़ना ये सब काम ऐसा ये नहीं कर सकता। बाकी और कोई बालक किए हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। डिप्टी साहब को और क्रोध आया कि बालक से पूछते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। मास्टर साहब से कहते थे सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता। हेडमास्टर साहब के पास पहुंच गए, तुम्हारे विद्यालय की ये व्यवस्था, ये पढ़ाई, बच्चे से पूछे रोने लगा। मास्टर साहब से तुम्हारे कहते हैं तो कहते हैं सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता। हेडमास्टर साहब ने कहा कि डिप्टी साहब इतना नाराज होने की जरूरत क्या है, एक काम करो, जो टूट गया सो टूट गया, और उसके जुड़वाई में जो खर्चा लगेगा आप हमारे तनख्वाह से काट दीजिएगा। इतना नाराज होने की जरूरत क्या है, नाराज होने से तो जरूर जुड़ेगा नहीं, जुड़वाई में जो खर्चा लगेगा आप हमारे तनख्वाह से काट दीजिएगा। अब डिप्टी साहब मन में विचार करने लगे, करे क्या इसी व्यवस्था ऐसी पढ़ाई। और उस समय बातेज की सरकार थी, प्रदेश सरकार से मिले नहीं, सीधे केंद्र पहुंच गए और बात ये से कहने लगे कि आपके राज्य में ऐसी व्यवस्था ऐसी पढ़ाई, विद्यालय बच्चे से पूछते हैं तो रोने लगता है। मास्टर साहब से कहे तो कहते सीधा साधा ऐसा कर नहीं सकता। हेड मास्टर से कहे तो कहते हैं कि जुड़वाई जो खर्चा लगे तनख्वाह से काट ले। बातेज जी ने कहा कि डिप्टी साहब इसमें नाराज होने की क्या बात है, धनुष तो जिसने तोड़ा उसका तो विवाह हो गया और हम तो अभी परशुराम ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा, महाराज जनक बता नहीं सकते क्योंकि बेटी दिमाग का सवाल है। लखनलाल कुछ देर तक वार्ता होती है। अवध से बारात आई जनकपुर, चारों भाइयों का यहाँ विवाह होता है, वापस लौट करके जाते हैं। कुछ कारणवश राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। जानकी जी लखनलाल जी के साथ बंदे 14 वर्षों के लिए जाते हैं। सीता जी का हरण रावण करके लेकर के जाता है और समुद्र पार करके वानरों की सेना लेकर के राम जी जाते हैं लंका में और संपूर्ण दैत्यों के साथ में रावण के सहित सबका उद्धार करते हैं भगवान राम। और इसके बाद में सीता जी को वापस लौट करके लेकर के आते हैं। अवध में राज तिलक होता है। राज तिलक के समय सभी देवता ऋषिगण सब उपस्थित हैं, हर्षोल्लास से तीनों माताएं उपस्थित हैं। और इधर राज तिलक के समय भरत जी जब हनुमान जी को दिखाई न पड़े
तो धीरे से कान में आकर के राम जी से कहते हैं हनुमान जी, ये हर्षोल्लास के समय और सब तो दिखाई पड़ रहे हैं देवता, यहाँ तक ऋषिगण आपके और सब भाई माताएं, लेकिन भरत जो आपसे अधिक स्नेह करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। राम जी ने कहा देखो कहीं होंगे भरत लाल भी, क्योंकि इस समय वो तो कहीं आ जा नहीं सकते। और हनुमान जी महाराज जब चारों तरफ निगाह दौड़ाई, भरत जी सभा में दिखाई न पड़े, लेकिन जब निगाह सिंहासन के पीछे गया तो हनुमान जी के आंखों में भी आंसू गिरने लगा कि जो राम जी के ऊपर छत्र लगा हुआ है, उस छत्र को भरत जी अपने हाथ में पकड़ करके बैठे हैं। जो छत्र सिंहासन के ऊपर लगा हुआ है वो भरत जी अपने हाथों में लिए बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू प्रेमांसु प्रवाहित हो रहा है। हनुमान जी महाराज राम जी से आकर के कहते हैं, राम जी भरतलाल जानते हो कहाँ है, कहाँ है? वो आपके सिंहासन के पीछे बैठे हुए हैं। आपके ऊपर जो ये छत्र लगा हुआ है, वो छत्र ये जो डंडा है वो पकड़ करके पीछे बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान, जब भरत ऐसे संत की छत्र छाया में राम बैठेगा तभी तो राम राज्य आ सकता है। जब संत भरत ऐसे संत की छत्र छाया में राम बैठेगा तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है, तभी राम राज्य आ सकता है। ये संक्षेप में राम कथा रही। कभी विस्तृत में गाने का सौभाग्य मिला तो फिर आनंद लिया जाएगा। अब आइए चंद्रवश भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध और ईला के से पुरुरवा, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके ययाति नाम के राजा हुए, जिनका विवाह शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ में हुआ। शर्मिष्ठा प्रभा की बेटी थी, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक देवमीड़ नाम के राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, अर्जन्य और शूरसेन। अर्जन्य के नवनंद हुए और शूरसेन के श्री वसुदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री वसुदेव जी का 6 विवाह हुआ और 7वां विवाह देवकी के साथ में हुआ। और वीरो भद्रा मदिरारोचनाइला देव के प्रमुखा आसन कन्या आनकदुंदवे। इन्हीं के यहाँ भगवान का जन्म होता है। और संपूर्ण लीला संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना डाले। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिनों से बैठा हूँ, आप उनकी कथा को आप इतने संक्षेप में सुना डाले। आप उनकी कथा को हमको विस्तार से सुनाइए। कथितम वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य हो राज्या चो भयम वंशान चरितम परमाद्भुतम। महाराज, मैं जिस परात्पर पार्वती परमेश्वर की कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, आप उनकी कथा को हमको आप विस्तार से सुनाइए। और उस परमात्मा की कथा आप हमको विस्तार से सुनाइए। जो जुगोपकुच्चम गतयात चक्रो मातुश्चमे शरणं गताया। और जिन्होंने गर्भ में आकर के हमारी रक्षा की थी, इस परात्पर पार्वती परमेश्वर की कथा आप विस्तार से सुनाइए महाराज। और हमने ऐसा सुना है कि बलराम जी देवकी और रोहिणी दोनों के गर्भ से जन्म हुआ। तो महाराज, ये कैसे हो सकता है? एक बालक एक ही माँ के गर्भ से जन्म ले सकता है, लेकिन बलराम जी का जन्म 2 माताओं के गर्भ से कैसे हुआ? रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा शंकरस्त्वया देवत्याः गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। महाराज, बिना देहांतर के कैसे देवकी नंदन रोहिणी का पुत्र बन गया, ये भी आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, 4 दिन व्यतीत हो गया है
अनवरत कथा चल रही है 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी विश्राम नहीं हुआ। एक काम करो, अब आप जल पान कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर आगे कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, केवल भूख प्यास लगने के कारण ही एक ऋषि का अपमान हमारे द्वारा हो गया। भूख प्यास लगने के ही कारण एक संत का अपराध इस हाथों के द्वारा हो गया। यदि भूख प्यास न लगी होती महाराज, तो संत का अपमान इस राजा परीक्षित से नहीं होता, आज हमको श्राप नहीं मिलता। नैसा दुस्साहा जन्मं यत्तो नामपि बाधते, जीवंतं तन्मुखां भोजत हितं हरिकथामृतम्। आप केवल कथा अमृत का पान कराइए, हमको भूख और प्यास नहीं लगी। इस प्रकार निवेदन करने पर श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि कंस के अत्याचार दुराचार से भयभीत होकर के पृथ्वी देवी एक दिन गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई और निवेदन करने लगे, आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययो। कंस के अत्याचार दुराचार से भयभीत होकर के पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के शरण में गए कि यदि आप कोई उपाय न करेंगे तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, क्योंकि मैं और बाहर को तो धारण कर सकती हूँ, लेकिन कंस जैसे अत्याचारी और दुराचारी और पाप का भार में सहन नहीं कर सकते। यदि कोई उपाय न किए, भगवान आकर के इसका उद्धार न किए, तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी को आश्वासन दिया कि देवी आप निश्चिंत रहे, वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा। स्वयं परात्पर पार्वत परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण वसुदेव के यहाँ बालक के रूप में जन्म लेकर के और कंस का उद्धार करेंगे। भगवान पहले ही बता चुके हैं, आप निश्चिंत रहिए। पृथ्वी देवी को ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं। इधर कंस एक दिन अपने मंत्री मंडल की बैठक बुलाई और कंस प्रस्ताव पारित करता है कि देवकी हमारी छोटी बहन है और आप लोगों को पता है कि मैं जितना स्नेह जितना प्रेम देवकी से करता हूँ शायद और किसी से मैं नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी देवकी का बहन का विवाह ऐसे राजकुमार के साथ में हो जहाँ ये जाए और हर प्रकार से सुखी संपन्न रहे, किसी भी प्रकार का इसको कष्ट न हो। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसी व्यवस्था तो हमको लगता है वसुदेव के यहाँ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अन्य बहनों का विवाह भी वसुदेव जी के साथ में हुआ है, वो हर प्रकार से सुखी संपन्न है, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। और आप अधिक स्नेह प्रेम भी देवकी से करते हैं, क्यों ना उसी के साथ में वसुदेव जी के साथ में विवाह देवकी का भी कर लिया जाए। कंस ने कहा आपने ठीक ही मुझे उचित सलाह दी। ये प्रस्ताव वसुदेव जी के पास में भेजा गया, कैसे मना करें। बारात लेकर के आए और बहुत सुंदर ढंग से बड़े प्रेम व्यवहार से कंस ने अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया। लेकिन इतना स्नेह प्रेम करता है कि स्वयं सारथी बन करके अपने बहन और वादोई को भेजने के लिए रथ के घोड़े के बागडोर पकड़ करके लेकर के चल पड़ा। आकाशवाणी होती है, देवताओं ने सोचा, मन में विचार किया कि इस तरह से जब ये अपने बहन से स्नेह प्रेम करता रहेगा तो इसी के गर्भ से भगवान का जन्म होना है, तो यदि थोड़ा भी दुश्मनी न हुई तो भगवान इसका उद्धार कैसे करेंगे। तो आकाशवाणी हुई, अस्यष्टाष्टमो गर्भो अस्यष्टाष्टमो गर्भो अंताया भासे अमुत। अरे अज्ञानी, जिस बहन को इतना प्रेम से तू भेजने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा।
ऐसा सुन करके जो अधिक स्नेह, इतना स्नेह प्रेम दिखाने वाला, अपनी बहन देवकी के बाल को पकड़ा और हाथ में लपेट करके और रथ से नीचे खींच लिया। तलवार निकालने मारने के लिए वसुदेव जी महाराज आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे महारथी एक अबला के ऊपर अपना हथियार उठाएं, इतना बड़ा कलंक आप अपने मस्तक पर लेंगे। और दूसरे, ये आपकी छोटी बहन है। कंस ने कहा कि आकाशवाणी क्या आपने नहीं सुनी? आकाशवाणी में कहा गया कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कहां से लगेगा? मैं वृक्ष को ही समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, काल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आप सोच रहे हैं कि देवकी को मार देने से मैं अमर हो जाऊंगा, ये आपकी भूल है। क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सा जायते। संसार में केवल एक ही चीज सत्य है, जिसका नाम है मृत्यु। मृत्यु जन्मताम वीरा देहेन सा जायते। ये मृत्यु जन्म के समय ही इसका वरण हो जाता है। कोई इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कोई बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता। कि चोर बनेगा, कि डाकू बनेगा, कि डॉक्टर बनेगा, कि प्रधानमंत्री बनेगा, कि मुख्यमंत्री बनेगा, कि भीख मांगेगा, कि अरबपति बनेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि इस धरातल पर जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होगी। महाराज, और रह गई बात इसके 8वें गर्भ की, तो ऐसा तो है नहीं कि देवकी के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। इसके द्वारा जो बालक जन्म लेंगे उससे आपकी मृत्यु होनी है। मैं वचन देता हूँ कि जो बालक जन्म लेंगे मैं आपको ला करके दूंगा, आप जो चाहें सो करना। कंस ऐसा दुराचारी भी वसुदेव जी के बात पर विश्वास करता है। ये वसुदेव जी जो एक बार कह दिए उस पर कि पीछे हटने वाले नहीं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। कंस ने कहा ठीक है, मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक शर्त हमारे भी है। वो क्या? जब तक 8वां बालक जन्म न ले ले तब तक आपको हमारे बंदी गृह में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मैं रहूंगा। देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल देता है। प्रथम बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसाय आनकतुंडवे अर्पयामास कृच्छेण सोनितातिविवलाः। पहला बालक कीर्तिमंत नाम का जन्म लिया। वसुदेव जी ला करके कंस को दिए। कंस छोटे से बालक को देख करके थोड़े से इसको दया आ गई, वापस कर दिया। देवता लोग मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा अत्याचारी, दुराचारी, ये दुष्ट, लेकिन ये आज इस बालक को यदि नहीं मारा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं। जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान जल्दी आएंगे नहीं। क्योंकि बाल हत्या जैसा अपराध संसार में और कोई नहीं है। सबसे बड़ा अपराध बाल हत्या ही कहा गया है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कमल अष्टदल कमल फूल लेकर के आए। नारद जी को देखा, कंस चरणों में प्रणाम किया, जलपान कराया, सिंहासन पर बैठाया। नारद जी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि आप अपने बहन के पुत्र को वापस कर दिए। हाँ, हमारा छोटा सा बालक को हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, और 8वें बालक से हमारी मृत्यु होगी, ऐसा आकाशवाणी में बताया गया है। अच्छा, तो नारद जी ने अष्टदल कमल, उसमें 8 पंखुड़ी थे। कंस ने कहा इसमें आप प्रथम पंखुड़ी किसको मानते हैं वो पकड़ो। कंस एक पंखुड़ी को पकड़ा, इसको मैं पहला मानता हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है, छोड़ दो। और फिर कमल को नारद जी घुमा दिए।
और घुमाए कहीं बताओ कौन से इसमें पहली पंखुड़ी कौन थी, कौन है जिसको तुमने पकड़ा था। अब कंस का माथा चकराया कि मैंने कौन पंखुड़ी पकड़ी थी, ये तो हमको पता नहीं है। नारद जी ने कहा कि इसी प्रकार से देवताओं का जो चक्कर होता है वो आप समझ नहीं पाओगे, कौन पहला है कौन आठवां है। आठवां पहला बन जाएगा, पहला आठवां बन जाएगा। जिस प्रकार से अटल कमल है, इसको इसमें पहले पंखुड़ी आप किसी को पहला नहीं मान सकते, उसी प्रकार से कौन आठवां है ये तुम समझ नहीं सकते, और कौन तुम्हारा काल बन करके आ जाए ये तुम समझ नहीं पाओगे। और तुरंत कंस दौड़ करके गया बंदीगृह में और छोटे से बालक को पकड़ करके पैर और शिला पर पटक दिया। इस प्रकार से कंस 6 बालकों की हत्या करता है अपने बहन देवकी के साथ में। जब शेषा अवतार जी शेष जी गर्भ में आए, भगवान मन में विचार करने लगे कि भैया बड़े भैया तो गए हैं गर्भ में मैया के, लेकिन जन्म लेते ही मामा जी पहुंच जाते हैं मारने के लिए। 6 भाइयों की हत्या हो गई है, अब करे क्या। तो अपनी माया का स्मरण करते हैं भगवान की माया करते को ही क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान ने कहा कि देवी गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोवीर अलंकृत। देवी आप मथुरा में जाएं, माँ देवकी के गर्भ में शेष जी उपस्थित है, गर्भ में है, आप उनको निकाल करके माँ रोहिणी के गर्भ में आप स्थापित कर दें और स्वयं कन्या का रूप धारण करके आप यशोदा के यहाँ जन्म ले। और यदि आप इस कार्य में हमारा सहयोग करती हैं तो आप कलयुग में अनेक नामों से पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आप पूजी जाओगी। यदि हमारे इस लीला में इस कार्य में सहयोग करती है तो अनेक रूपों में तुम पूजी जाओगी। दुर्गे भद्रकाली विजया चढ़वे पिता। कोई दुर्गा के रूप में आपकी पूजा करेगा, कोई भद्रकाली के रूप में पूजा करेगा, कोई विजया के रूप में पूजा करेगा। और कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यके पिता मया नारायण सारे सरदा अम्बिके पिता। कोई शारदा के रूप में, कोई अंबिका के रूप में, कोई अष्टभुजा के रूप में, अनेक रूपों में तुम कलयुग में पूजी जाओगी यदि हमारे इस लीला में आप सहयोग देती है तो। भगवान की माया ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो। और माया भगवान की माया आकर के देवकी के गर्भ में जो शेष के रूप में पल रहे थे गर्भ में, उनको खींच करके लेकर के गई रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। और जब देवकी का गर्भ शून्य हो गया, इधर चारों तरफ बातें फैल गई कि 7वां गर्भ देवकी का गिर गया। और जब देवकी का 7वां गर्भ शून्य हो गया तो स्वयं पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण स्वयं देवकी के गर्भ में आ गए। जब स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तब उस बंदे गृह में ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में सूर्य स्वयं प्रकट होकर के प्रकाशित कर रहे हैं। अब कंस को ये आभास हो गया कि ही हमारा काल होगा, पहले गाड़ी अधिक बढ़ा दी। इधर देवताओं को जब ये पता चला कि स्वयं पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान हम लोगों की सहायता के लिए स्वयं गर्भ में उपस्थित है, तो गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए सभी देवगण देव पत्नियों के साथ में आ गए। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करें कि जिससे जल्दी ही हम लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण
प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं सत्यम सत्यस्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सागरं कृष्णा सागरं कृष्णा सभी देवगण गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके चले गए और इधर जो ऋषि महर्षि कंस के अत्याचार से परेशान होकर के मथुरा को छोड़ करके सब चले गए थे, जंगल में छुप करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। जब उनको ये आभास हुआ कि हमारे पावन परमेश्वर परमात्मा का जन्म होने वाला है, सब मथुरा के तरफ चल पड़े। भगवान के जन्म लेने का जब समय आया, जो छवों ऋतुएं सब मथुरा में आ गई भगवान का स्वागत करने के लिए। जो संत ऋषि महर्षि हजारों वर्ष से कठिन तपस्या कर रहे थे, जब उनको ये आभास हुआ कि वो पावन परमेश्वर परमात्मा अब जन्म लेने वाला है, तो ऋषि महर्षि भी भगवान का सब स्वागत करने के लिए सब मथुरा के लिए चल पड़े। जो मेघ हमेशा लोगों को बरसात जल दिया करता था, आज जब उसको ये पता चला कि हमारा ब्रह्म आने वाला है, वो भी अपने में जल भर करके आया, लेकिन अब सोचता है कि कैसे बरसात करूंगा तो भगवान को कष्ट होगा। तो हल्के हल्के फुहारों के द्वारा और मंद सुगंध वायु प्रवाहित करते हुए मंद बरसात करने लगा। मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। दसों दिशाएं भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आकाश मंडल में सभी देवगण देव पत्नियां भी भगवान का स्वागत आगमन के स्वागत सत्कार करने के लिए सब पुष्प लेकर के सब आकाश मंडल में सब खड़े हैं। यमुना जी को ये पता चला करने के लिए सब अपनी अपनी व्यवस्था बना करके रखे हैं। सब भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार था। आकाश मंडल में मेघ छाए हुए हैं, हल्की हल्की फुहारें हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। मंद मंद स्वर से मेघ गर्जना कर रहा है भगवान का स्वागत करने के लिए।
रात्रि के 12 बजने वाले हैं, रोहिणी नक्षत्र है और देखते ही देखते रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान बालक रूप में देवती के सन्मुख प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, बोले बालकृष्ण भगवान की, बोले बालकृष्ण भगवान की। भगवान ने बालक रूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी मैया ने कहा कि आपको देख करके कौन हमारा बेटा कहेगा। भगवान ने कहा कि माँ, मैं इसलिए आपसे सबको साथ में लेकर के आया हूँ क्योंकि हमको बताए हमारे पहले आने के 6 भाइयों को हमारे मामा जी समाप्त कर चुके हैं, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था से आया हूँ। भगवान ने कहा एक काम करना, मैं छोटा सा बालक तो बन जाऊंगा, लेकिन जब मैं बालक के रूप में आऊं, हमको आप ले जाकर के गोकुल में नंद बाबा के महल में एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया है, आप उसको लेकर के चले आएंगे और हमको वहीं पर छोड़ आएंगे। वसुदेव जी ने कहा कि हमारे हाथ पैर में मोटी मोटी जंजीरें भेड़िया लगी हुई है। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, लाखों की संख्या में चारों तरफ ये स्वर्ण सेना लगी है रखवाले करने के लिए। भगवान ने कहा उसकी भी चिंता मत करो, वो सब सारी व्यवस्था हो जाएगी। जैसा मैंने कहा है वो आपको करना होगा। भगवान छोटे से नन्हे से बालक के रूप में आ गए। देवकी मैया की गोदी में माँ के स्तन में दूध उतर आया, दुग्धपान माँ कराती है और वसुदेव जी के हाथ में जो बेड़िया है और जो मोटे मोटे जंजीर से बंधे हुए थे वो अपने आप से सब खुल गए और जो लाखों की संख्या में सैनिक लगे हुए थे रखवाली करने के लिए, देखते देखते वो सब सो गए। जो बड़ा सा ताला दरवाजे पर लगा हुआ था वो भी अपने आप से खुल गया और भगवान ने आज्ञा दी है लेकर के इनको जाना ही है। छोटे से बालक के रूप में है, कोई साधन कोई व्यवस्था थी नहीं। उसी बंदे ग्रह में एक सूप रखा हुआ था, उसी सूप में लेटा करके डलिया में लेटा करके और वसुदेव जी गोकुल की तरफ चल पड़े। मंद मंद गति से बरसात हो रही है, दसों दिशाओं अब स्वागत करने का अब अवसर मिल गया क्योंकि भगवान बाहर आए। सब स्वागत कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, देवगण भगवान के ऊपर सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री वसुदेव जी महाराज अरे खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, सबके मन में भैया रात हो गई, सबके मन में भैया रात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, सबके मन में भैया रात 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 हो गई। और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में आ गए। 84 कोष्ठ का नंद बाबा का महल में प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर के देखते क्या है कि यशोदा जी लेटी हुई हैं, सो रही हैं। बगल में एक छोटी सी कन्या लेटी हुई खेल रही है और यशोदा जी के बगल में अपने बालक को लेटा करके, कन्हैया को लेटा करके और उस कन्या को लेकर के नंद बाबा के यहाँ से
श्री बसदेव जी इस कन्या को उसी टोकरी में लिटा करके और वापस मथुरा के लिए लौट गए। और जो ही बंदीगृह में पहुंचते हैं, बंदीगृह में जो ही पहुंचे तो ही तुरंत जैसे पहले उनके हाथ पैर में बेड़ियां लगी हुई थी और हथकड़ी लगी हुई थी, उसी प्रकार से बेड़ी हथकड़ी लग गई और बड़ा सा जो ताला लगा हुआ था अपने आप से ताला लग गया। और जो चारों तरफ से रखवाली करने वाले सैनिक थे वो सब देखते देखते सब जाग गए। और इधर वो कन्या इतनी तेज से रुदन करने लगी कि उसकी